दुनिया के सारे खतीब, अदीब, मुसक्किर, मुफक्किर, औलिया, अस्फिया, हत्ता के तमाम अंबिया कराम मिलकर मेरे नबी की शान, मकाम, इज्जत, रिफ़त, बुलंदी, अजमत, मनकबत, तकद्दुस, नमूस, रिसालत, जलाल, कमाल, अनवार, तजल्लियात के खतो खाल बयान करें। आखिर में सबको थक कर, हार कर, टूट कर, इतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ेगा कि जिस शायर ने अपनी पूरी जिंदगी सरकार की शान पर कलाम लिखा, कलाम लिखने लगा और 30 साल इख्तिताम करने लगा और 40 साल सारी जिंदगी इख्तिताम करने लगा और 70 साल 40 साल तक सारी जिंदगी उसने सरकार के इज्जत पे लिखा, असमत पे लिखा, मनकबत पे लिखा, तकद्दुस पे लिखा, नमूस रिसालत पे लिखा, कमाल पे लिखा, जलाल पे लिखा, शराफत के खतोखाल बयान किए। आखिर में अपना सारा दीवान, अपनी सारी नाते गज़लें, अपनी सारी नज़लें, अपनी वो पूरी किताब टेबल पर रखकर सरकार के तसव्वुरात के दुनिया में लाकर आज कहता है कि हुज़ूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी शान पे कलाम लिखा, आपके इज्जत पर, रिफ़त पर कलाम लिखा। अब मेरी ज़बान को बताने जवाब देने लगी, मेरे अल्फाज़ लड़खड़ाने लगे, मेरे पाँव मेरी ज़ुबान में नासदारी होने लगा, मेरे औरात खत्म होने लगे, मेरे कलम के जुमले टूटने लगे, मेरी स्याही खत्म होने लगी। हुज़ूर मैं मरने से पहले इतराफ़े शिकायत करना चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगाकर भी आपकी सीरत में, आपकी सूरत में, आपकी इज्जत में, आपकी रिफ़त में, आपकी अज़मत में, आपकी नमूस रिसालत में, आपकी सखावत में हाथ आगे नहीं कर सका। आखिर में उसने अपने कलाम में रूह डालते हुए एक शेर पढ़ा कि या रसूल अल्लाह तक़िए फिक्रे रज़ा मता बाकी है, कलम है अदलुबा मता बाकी है, फर्क तमाम हुआ मता बाकी है, सारी उम्र लिखा, लिख लिख कर थक गया मता बाकी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आज जो मेरा वीर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। और मेरे बुजुर्गों, मैं अपने आप नू कामयाब उदो समझांगा जदों मैं तुहानू जगा लिया। और जरे जाग रहे हो जरा बोलो सुभान अल्लाह। मजबूरी वाली सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, आशिका वाली सुभान अल्लाह चाहिए। मेरे बुजुर्गों, मैं जब अल्लाह के नबी के शान के समंदर की लहरों में तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो उसी समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की शान के सब आसमान के सितारों की चमक दमक देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की शान के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो खुश हो जाता हूँ। तो मैं उस नबी की शान, उसकी इज्जत, रिफ़त की इब्तदा कहाँ से करूँ, उसकी शान का आगाज कहाँ से करूं? मैंने हर किताब के औराक में पढ़ा है, मैंने अपने नबी का फरमान पढ़ा है। सरकार ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। तो अब मैं उस नबी की शान का आगाज कहाँ से करूं कि जो पानी से पहले है, मिट्टी से पहले है, जमीनो जमान से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, तमाम अर्ज़ो समान से पहले है। मैं उसकी शान की इब्तदा कहाँ से करूं कि जो खुद फरमा रहा है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि मुझे उस नबी की शान का आगाज करने के लिए आलिम दुनिया को छोड़कर आलिम अरवाह में जाना पड़ता है। आलिम अरवाह में जाकर जब मैं नजर गायब से गौर करता हूँ तो वही ने मुझे उस नबी की अजमत ले आते हुए
और आगे चलूं, मैं अगर जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत की लहरों पे देखूं, जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, जन्नत के नाम की चौकियों पे देखूं, मैं ताकत सरारा से लेकर जहां भी नजर बनाता हूं, मुझे एक तरफ सिकरे खुदा नजर आता है, तो एक तरफ सिकरे मुस्तफा नजर आता है। सुभान अल्लाह, दामिने मुस्तफा छोड़ना ना कभी, दामिने मुस्तफा छोड़ना ना कभी, मुस्तफा की गुलामी बड़ी चीज है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और मेरे बुजुर्गों, मेरी दुआ है कि ए जेड़े बंदे सुभान अल्लाह पढ़ रहे ने, अल्लाह पाक उन्हां नूं नूरा डाकू बनावे। वो बंदे परेशान हो गए ने कि दुआ दिती है या बद दुआ दिती है। ओ मेरे बुजुर्गों, ए जेड़ा नूरा डाकू सी ना, ए बहुत वड्डा आशिक रसूल सी। ते मेरे गल करन दा मतलब ए है कि अल्लाह तुहानू नूरे डाकू दी तरह आशिक रसूल बनाए। और मेरे बुजुर्गों, ए बहावलपुर नहीं बहावलपुर दे विच एक नूरा डाकू रहिंदा सी। ओदा पूरे पिंड दे उत्ते रोब सी, ओदा दबदबा सी, पूरा पिंड ओदे कोलों डरदा सी। और चोर डकैत खराब बंदा सी। ते ओ जेड़े पिंड वाले लोग सन ना, ओ तुहाडे दे तरह आशिके रसूल सन। ते उन्हां दे विच कुछ खच्चा दूसरी कंपनी दे भी बंदे है सन। हुण तुसीं समझ गए होवोगे। अच्छा, उस पिंड दे विच जेड़े तुहाडे जे आशिके रसूल सन, उन्हां प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना असीं अपने पिंड दे विच सरकार दे मिलाद दी महफिल सजाइए, सरकार दा मिलाद मनाइए। उन्हां प्रोग्राम पक्का कीता, डेट फिक्स कीती, आलम साहब कोलों टाइम लिया, आलम साहब आ गए। उधरों ओ खच्चा भी इकट्ठियां होके आ गईयां, आके कहन लगियां जी नहीं जी, इत्थे सरकार दे मिलाद दी महफिल नहीं होएगी, इत्थे हजूर दे मिलाद दी महफिल हरगिज़ नहीं होएगी। महफिल बंद करवाती। ते ओ जेड़े आलम साहब सन, वो पुछदे ने कि इस पिंड दे विच कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा चौधरी MNA MPA कि जिहदे कोलों पूरा पिंड डरदा होवे, जिहदा पूरे पिंड दे उत्ते रोब होवे, कोई ऐसा बंदा है? वो कहन लगे कि नहीं जी हजरत साहब, कोई ऐसा बंदा ते नहीं है। हाँ, एक नूरा डाकू है, ओदे कोलों पूरा पिंड डरदा है। क्या फरमान लगे कि मैनू ओदे कोल लै चलो। नूरा डाकू कोल आप लै गए ते दस्तक दी। नूरा डाकू है जो मुच्छां नूं वट देंदा होया बाहर निकलिया। आपने फरमाया, नूरा डाकू वेख, तू बेशक चोर है, डकैत है, तेरा मामला रब नाल है, लेकिन तू है ते सरकार दा उम्मती ना। सुभान अल्लाह, तू है ते सरकार दा गुलाम ना। क्या बात है। आज गल आ गई है सरकार दे इज्जत दी। वाह 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 वाह। नूरा डाकू कहने लगा, जी मेरे वास्ते की हुक्म है? फरमाया, बस कोई हुक्म नहीं, असी इस पिंड दे विच सरकार दे मिलाद दी महफिल करना चाह रहे हैं, ते तू उस महफिल दे विच आके पहरा देना है। क्या बात है। नूरा डाकू कहने लगा, जी हजरत साहब तुसी पहुंचो। नूरा डाकू भी उस महफिल दे विच पहुंचेगा। क्या बात है। ते आप आए, नूरा डाकू भी आ गया, आके मैक दे विच ऐलान कीता कि है कोई मारी दलाल जड़ा आके अज इस सरकार पाक दी महफिल नूं रोके। ते नाल ही कहंदा है कि हजरत साहब बयान शुरू करो। ते बयान होया, बड़ा VIP बयान होया। ते बयान करन तो बाद जदों महफिल पढ़ीज गई, महफिल खत्म हो गई, ते फिर आलिम साहब आप अपने घर चले गए, अवाम अपने घर चली गई, ते ओ नूरा डाकू अपने घर चला गया। हुण तुसीं तवज्जो करनी है, पूरे 2 साल दे बाद आलिम साहब दे दरवाजे ते दस्तक हुई है। देखिया कि बाहर एक सफेद दाढ़ी आला, सफेद लिबास आला, सफेद पगड़ी आला एक बंदा खलोता है। ते आलिम साहब पुछदे ने, जी हुक्म फरमाओ, कौन हो तुसी? अगो
कि हजूर तुहानू याद होएगा तुसी 2 साल पहले फला इलाके दे फला पिंड विच आए सी ते तुसी आके उत्थे महफिल पढ़ी सी। उस महफिल दे विच एक बंदे ने पहरा दिता सी। ओ आलम साहब फौरन कहने लगे जी जी उस महफिल दे विच ते एक नूरे डाकू ने पहरा दिता सी। ओ बुजुर्ग कहंदे ने हजरत साहब ओ नूरा डाकू मैं आ। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। फरमान लगे नूरा डाकू मैं आ। वो कहंदा नूरा डाकू आ की हो गया? एक सारी कैफियत ही बदल गई है। एक करम चेंज होया वजह की है। और नूरा डाकू दस दे के हजरत साहब उस दिन जदों महफिल तुसी पढ़ी महफिल पढ़न तो बाद तुसी अपने घर आ गए मैं अपने घर चला गया। मैं जिवें ही रात नूं सुता मेरे ख्वाब दे विच खुद 2 जहां दे सरकार तशरीफ लेके आए थे। सुभान अल्लाह। आके फरमान लगे कि नूरा डाकू तू साडी इज्जत दा ख्याल रखिया है हुण असी तेरी इज्जत दा ख्याल रखांगे। सुभान अल्लाह। ते नूरा डाकू कहंदा मैं बस हजूर जिवें ही सुबह उठिया दिल दी कैफियत दिल दी दुनिया ही बदल गई सी। करम इंज होया है कि पता भी नहीं चलिया। ते मैं तुहानू दुआ दिती है कि अल्लाह तुहानू उस नूरे डाकू दी तरह आशिके रसूल बनाए। सुभान अल्लाह। बंदे चुप बैठे ने। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गो मेरा जड़ा टाइम सी ना ओ सी 11:30 तो लेके पूरे 12 बजे तक ते हुण मेरे नाल ज्यादती होई है। मेरी अगे महफिल है मैं कुंड सरगाना कतालपुर पहुंचना है। आ उन्हां दी कॉल आ रही है ते मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहना बस आखिर दे विच 2 मिनट वास्ते मैं तुहानू अपना पैगाम देना चाह रहा कि जड़ा पैगाम मैं इस साल अपनी हर महफिल विच देना। मेरा पैगाम ये है मेरे बुजुर्गो ए तुसी मेरी पूरी तकरीर भुल जाना ए मैनू अगले साल भावें सदो ना सदो मेरी पूरी गल्लां भुल जाना लेकिन आ गल ना भुलना जेड़ी मैं तुहानू अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहा। मेरे बुजुर्गो आजकल लोग हकूकुल्लाह दा बड़ा ख्याल रखते ने लेकिन हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते। मेरे भाइयों इंसान का इखलाक ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके इखलाक की गवाही दें। नमाज फर्ज है नहीं अदा की रब माफ कर सकता है। रोजा फर्ज है नहीं रखा रब माफ कर सकता है। ज़कात वाजिब है नहीं अदा की रब माफ कर सकता है। कुर्बानी वाजिब है नहीं अदा की रब माफ कर सकता है। लेकिन अगर बंदे का हक खाया बंदे का रब खुद कर देता है तो मैं अपना हक माफ कर सकता हूँ लेकिन बंदे का हक कभी माफ होगा जब वो बंदा खुद माफ करेगा। हकूकुल बात का मसला बड़ा नाजुक है। सरकार ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन एक बगैर सीख वाली बकरी रब की बारगाह में हाजिर होगी। अर्ज़ करेगी मौला मुझे इस सीख वाली बकरी में तकलीफ पहुंचाई है तो रब उसको सीख उस बकरी को अता करके फरमाएगा कि अपना बदला ले अपना बदला ले। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा कल क़यामत वाले दिन एक बंदे की देखना और पहाड़ जितनी होगी हज भी किए होंगे नमाज़ें भी पढ़ी होगी फिर भी जहन्नम में जाएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वजह क्या है? फरमाया उसने लोगों का हक खाया होगा लोगों का हक मारा होगा। तो मेरे भाइयों आज हमारे पास वक्त है। आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है हमें सांस अता किए हैं। हमें चाहिए कि हम रब को राजी करें। रब को राजी कैसे करना है? रब को राजी करने के लिए रब के बंदों को राजी करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों दुआ है जो मैंने पढ़ा है आपने सुना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में। दुआ दुआ ले लो दुआ सारे दुआ में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह तुझे तेरी इज्जत का वास्ता अजमत का वास्ता जलाल का वास्ता कमाल का वास्ता